हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पूरा डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, डबल सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो सो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Our first topic is transportation. Transportation क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ना बेटा एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मटेरियल्स को बॉडी एक के दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है। ठीक है। बॉडी के अंदर चीजों का आना जाना इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी क्यों होता है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, फूड, वाटर, हार्मोन्स, है ना, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। ये सब चीजें हर सेल तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हमारी बॉडी ने एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है। ठीक है बेटा। डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना। डिफ्यूजन क्या होता है? स्लो प्रोसेस। सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स तक ये ठीक रहता है, लेकिन जो बिग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, इनमें जो सेल होता है वहां तक चीजें पहुंचने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बॉडी होती है, इसीलिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन तीन चीजों से होता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ दो चीजों की वजह से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन समझ गए ना, एक चीज का दूसरी जगह तक जाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाना, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का बेटा लिक्विड पार्ट होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 55% ब्लड में होता है। ठीक है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है बॉडी में? 55%। प्लाज्मा क्या करता है, फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा के, क्यों होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा पहली बात तो लिक्विड होता है ना, येलो कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, येलो कलर का क्या होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा। ठीक है। क्या करता है प्लाज्मा, क्यों होता है? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। प्लाज्मा किस किस चीज से बना होता है? वाटर से, प्रोटीन से, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट एंड वाटर से। ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट, ये सब चीजें किस में होती हैं? प्लाज्मा में होती हैं। अब आते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर। ब्लड सेल्स तीन टाइप के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। एक एक करके देखते हैं फटाफट। आरबीसीज, आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, एचबी। ठीक है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है एंड इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है। फंक्शन क्या है आरबीसीज के? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मतलब लंग्स से बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जाना। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मतलब बॉडी सेल्स से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। ठीक है। जैसे सोल्जर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, वैसे ही हमारी बॉडी को कौन करता है प्रोटेक्ट? डब्ल्यूबीसी। किस चीज से करते हैं? डिजीज से, है ना। फाइट करते हैं जर्म्स एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लॉट करना। मैं तुम्हें फटाफट से एग्जांपल देती हूँ ब्लड क्लॉटिंग का। तुम्हारे चोट लगी, तुम जा रहे थे, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, तुम गिर गए, तुम्हारा घुटना छिल गया, वहां पे तुम्हें चोट आई, तुम्हारे ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, निकल रहा है। थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वहां पे एक पपड़ी जम जाएगी, है ना, ब्राउनिश टाइप के कलर की एक पपड़ी जम जाएगी और तुम्हारी मम्मी बोलेंगी इस पपड़ी को खुद से मत उखाड़ना, जब तक ये खुद से ना निकले, डोंट इवन टच इट। वो पपड़ी क्या होती है? वो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किस में काम करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। वो क्या कर देती है पपड़ी? इस चोट वाली जगह पर आके एक क्लॉट टाइप बना देती है, एक शील्ड दे देती है ताकि तुम्हारा ब्लड बाहर ना निकले। एंड वही जो क्लॉट होता है, वही जो पपड़ी होती है, वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे हील करके स्किन में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो झड़ के उसके नीचे स्किन आ जाती है बेसिकली। ठीक है। क्या करती है प्लेटलेट्स? एक्सेसिव ब्लड लॉस में हमारी
हेल्प करती है, मतलब एक्सेस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है, ज्यादा तुम्हारा खून वून ना निकले इस चीज को रोकती है, आकर पपड़ी जमा देती है। चलो, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, फटाफट से समझते हैं। हमारे बॉडी में 3 मेन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? पहली बात समझो, जो ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक ले जाते हैं और वापस लाते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो ब्लड को, ठीक है, बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। क्या करती हैं ब्लड वेसल्स? ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, ठीक है? ठीक है, और वापस लाती हैं, ठीक है? इसे ये होता है ब्लड वेसल्स का काम। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, चलो समझते हैं। आर्टरीज बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑक्सीजनेटेड मतलब ओ रिच। ओ रिच मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है? क्या, कहाँ से कहाँ तक? ऑक्सीजन रिच ब्लड ये हार्ट से ले जाती हैं बॉडी तक, ठीक है? फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इनमें क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, सॉरी हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर के साथ ये फ्लो करते हैं इनमें ब्लड, ठीक है? थिक होते हैं इनके वॉल्स। क्योंकि इनमें हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए इनकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 1 वर्ड में तुमसे शायद पूछा जा सकता है। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है? लार्जेस्ट आर्टरी मतलब ये वो सबसे बड़ी आर्टरी है जो ब्लड से, सॉरी हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है बॉडी पार्ट्स तक। वेन्स की अगर हम बात करें, वेन्स क्या होती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। ये वो ब्लड्स को कैरी करती हैं बैक टू हार्ट। मतलब वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट। बॉडी पार्ट से ये ब्लड लाती हैं, हार्ट तक पहुंचा देती हैं वेन्स, ठीक है? इनकी वॉल्व्स थिन होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो होता है। ब्लड प्रेशर क्या है यहाँ पे? लो है। वॉल्व्स होती हैं टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, इसीलिए इनकी वॉल्व्स थिन होती हैं। वेन्स में वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स है ना, WALVELVS। वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड का बैक फ्लो यानी उल्टा बहना, ब्लड कहीं उल्टा ना बहने लगे, इसको रोकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारी एक वेन का? वेना कावा। अभी तुम जब हार्ट का स्ट्रक्चर समझोगे उसमें अच्छे से और डिटेल में सब चीजें तुम समझ लोगे, ठीक है? वेना कावा। चलो एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये पता नहीं क्या हो गया। लेट मी एडजस्ट इट। नाउ इट्स फाइन। बताओ मुझे, नाउ इज इट फाइन नाउ? यस। चलो, अब बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, वेरी थिन, ठीक है? ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। इनकी वॉल्व्स ना एक सेल की बराबर थिन होती हैं, ठीक है? यहाँ पर किस किस चीज का एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट का एक्सचेंज होता है। और ये क्या करती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करती हैं। कैपिलरीज बॉडी के सेल्स के बिल्कुल पास होती हैं। अब फटाफट से मैं शॉर्ट में एक चीज तुम लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। आर्टरी। आर्टरी क्या करती है? ए फॉर आर्टरी, शॉर्ट में लिख रही हूँ, याद रखना। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को ले जाती है अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है? अवे फ्रॉम हार्ट। वेन क्या करती है? वेन क्या करती है? ब्लड को हार्ट तक लाती है। कौन सा ब्लड होता है ये? डीऑक्सीजनेटेड। एंड कैपिलरीज क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं। किसका एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स का, ठीक है? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है अगर तुम्हें, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी जो प्रोसेसेस बची हैं, लाइफ प्रोसेस, उनकी वीडियोस भी आने वाली हैं, ठीक है? तो मेक श्योर आप सारी वीडियोस देखो, सारे पार्ट्स देखो, सो दैट आपका एक चैप्टर एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो भी एकदम सिंपल तरह से। चलो, आते हैं हमारे दिल की तरफ, ठीक है? जो सारे डिसीजंस हमारे कंट्रोल करता है, दिल, जिस पे हम काबू ही नहीं पा पाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। लोकेशन कहाँ होती है? हमारा जो चेस्ट है ना? ये हार्ट हमारा चेस्ट में होता है, लंग्स के बीच में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, ठीक है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड बिटवीन द लंग्स। चेम्बर्स, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? चलो, राइट एट्रियम क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, अपर राइट चेम्बर होता है। दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में? राइट एट्रियम, राइट अपर राइट चेम्बर है, ठीक है? जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है? कौन लाता है बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेन्स कैरी करती है ना? यहाँ पे अभी तुमने पढ़ा, वेन्स क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं बैक टू हार्ट। तो ये वो कैरी करता है, ठीक है? राइट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं, इसके जस्ट नीचे है, ये क्या है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक
पंप करता है फॉर ऑक्सीजन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स लाती हैं हार्ट तक, उसको लंग्स तक पहुंचाता है ताकि वो ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वो हो सके, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम ऊपर, ये लंग्स से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, इसीलिए इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है। चलो, इनको एक बार हम और थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। 4 चेंबर्स होते हैं। आर ए राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी वाया वेना कावा। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन कम होती है उसको रिसीव करता है। ये ब्लड कहाँ से आता है बेटू? बॉडी से आता है, ठीक है। ब्लड आता है वेना कावा यानी सुपीरियर वेना कावा, डायग्राम में देखो, और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है मैम। चलो, कंफ्यूज मत होना तुम बेटा, पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बनाते चलो, चाहे भले शॉर्ट नोट्स ही बनाओ, ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि एक बार अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो गए तो समझो होते ही रहोगे, और अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम तुम्हें याद रहने वाला है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल बेटा, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। ये राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड किस में आएगा? मैं एरो बना रही हूँ ग्रीन ग्रीन, आई होप विजिबल हो। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल बेटा इस ब्लड को लंग्स तक पंप करता है। कहाँ तक? लंग्स तक, ठीक है बेटू। अब आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी नहीं बेटा, पल्मोनरी वेन, ये दिख रही पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में ब्लड जाएगा, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को दे देंगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे स्ट्रॉन्ग चेंबर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग। ये ऑक्सीजन ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्लड जाता है एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टा में दे देगा, ठीक है। एओर्टा ये हमारी लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। एओर्टा हम ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप कर देगी। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाती है, ठीक है। एल ए मीन्स लार्जेस्ट आर्टरी। अब यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं सेप्टम। सेप्टम एक मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। सेप्टम क्या है? मस्कुलर वॉल है, वो सेपरेट करती है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को। यहाँ बीच में सेप्टम प्रेजेंट होती है, वो सेपरेट करती है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को, ठीक है। इसका काम होता है ऑक्सीजन और रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकना। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है यहाँ पर, जो आर्टरी, सॉरी, एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है यहाँ होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट करती है, ठीक है बेटा। समझ में आया तुम्हें? चलो आगे मूव करते हैं मेजर ब्लड वेसल्स एंड वॉल्व्स पर। मेजर ब्लड वेसल्स एंड वॉल्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सुपीरियर वेना कावा, एसवीएस, इसका काम है, ये ऊपर वाली बॉडी, हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन लेस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है। एसवीएस क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है अपर बॉडी से राइट एट्रियम में। आईवीसी क्या करती है, यानी इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी से लाकर राइट एट्रियम में छोड़ देती है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाली बॉडी से लाएगी, इंफीरियर वेना कावा नीचे वाली बॉडी से लाएगी, लोअर बॉडी से। पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है? पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाते हैं। नॉर्मली बेटा वेन्स क्या होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, तुमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। वेन्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है कि हमारी जो पल्मोनरी वेन है वो एक इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें बेटा, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। नॉर्मली आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। अगेन तुमने यहाँ पे पढ़ा था, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है विच इज पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। मैं जहां जहां पे मैं सर्किल करूं समझ लेना, वो एक्सेप्शन है। एओर्टा की बात करें, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक हमारे पहुंचा देती है, ठीक है।
फटाफट से एक बार और देख लेते हैं। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाती है। इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाती है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लाती है। एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन होल बॉडी। ठीक है, चलो अगर तुम लोग को बेटा इसको एकदम क्विक एंड सुपर रिवीजन टाइप ऑफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल श्योरली एक्सप्लेन टू यू। अब हार्ट वॉल्व्स एंड उनके फंक्शंस की बात करते हैं। कुछ वॉल्व्स होती हैं ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। ये क्या होती हैं? हार्ट के वॉल्व्स का मेन काम होता है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देना। क्या काम होता है, क्या काम होता है? ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व बेटा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये। ठीक, चलो इनके बीच में होती है, ये प्रिवेंट करती है, ये रोकती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वॉल्व बंद हो जाती है ताकि ब्लड वापस से राइट एट्रियम में ना जाए। क्या करती है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। ठीक है, अंडरलाइन भी मैंने कर दिया इसका कीवर्ड। बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ होती है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ। ये है बाइकस्पिड वॉल्व, दिख रही है, ये मैं सर्किल कर रही हूँ। ये क्या है बेटू, बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व का काम क्या होता है, ये बेटा ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देता है और रिवर्स फ्लो रोकता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ना आए, इस चीज को ये रोकता है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होती है, लोकेशन की कहाँ है बेटा, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे होती हैं, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे होती हैं। ये भी बेटा जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, ये वॉल्व ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल आने से रोकता है। ठीक है, ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में ना आए, इस चीज को ये रोकता है। एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व क्या करती हैं, ये कहाँ होती हैं, ये एओर्टा के बेस पे होती हैं। एओर्टिक एओर्टा है ना, समझ जाओ इसी से। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोकती हैं, कहाँ जाने से, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से। ठीक है, अब आते हैं बेटा कॉर्ड एंड पेपिलरी मसल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, ये स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉर्ड। ठीक है, पेपिलरी मसल्स बेटा मसल्स जो इन थ्रेड्स को पकड़ के रखती हैं, ऑब्वियसली हमें चीज पता है। वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम वॉल्व्स को फ्लिप होने से बचाते हैं और इसीलिए जो ब्लड होता है उसका बैक फ्लो नहीं होता है। आई होप तुमको यहाँ तक के समझ में आया होगा। आई नो इट्स अ बिट टफ, इट्स अ बिट ट्रिकी, बट अगर तुम ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप एंड नाइसली। चलो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कैसे कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, मैं उसका एक फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया है ताकि एक तुम्हारा क्विक रिवीजन और हो जाए। यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, इन स्लाइड्स में हमने देखा कैसे कैसे हमारा ब्लड एक बॉडी पार्ट से कैसे जाता है ना, कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है, कैसे डीऑक्सीजनेट होता है। लेकिन यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं ताकि तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 रिच, CO2 रिच। वेना कावा, वेना कावा के थ्रू ये राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, वेना कावा के थ्रू ये राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, इस वॉल्व का क्या काम है, ब्लड को पीछे जाने से रोकना, है ना, वापस राइट एट्रियम में जाने से रोकना। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी फिर ब्लड को कहाँ ले जाते हैं, लंग्स में ले जाते हैं। यहाँ पे ब्लड को क्या मिलती है, ऑक्सीजन। याद रखो, हमेशा याद रखो, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है एंड ये एक एक्सेप्शन है। अगेन मैं यहाँ पे सर्किल कर रही हूँ, मैंने तुमसे कहा था जो एक्सेप्शंस होंगे मैं उसमें सर्किल करूंगी। लंग्स में ऑक्सीजन मिल गई ब्लड को यहाँ पे, अब ये ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में जाएगा एंड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, हमें ये बात पता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में, ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जा रहा है। यहाँ तक कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे क्या हो गया, वो ऑक्सीजन रिच बन गया, तो यहाँ से क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड।
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से सारे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई हो जाएगा वो ब्लड, एंड ये साइकिल फिर रिपीट होगी। जब सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा फिर वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, फिर ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी। ये बेटा अपनी कॉपी में ये फ्लो चार्ट बनाओ, तुम्हें ट्रस्ट मी ऑन दिस नोट, इससे बहुत बहुत हेल्प होगी एंड ये बहुत अच्छे से तुम्हें रिवीजन में हेल्प करेगा। मेक श्योर दैट यू मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर कॉपी। तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या अभी फटाफट से वीडियो पॉज करके बना लो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। चलो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार जाता है। लंग्स के लिए पहली बार जाएगा, दूसरी बार जाएगा बॉडी के लिए। पहले में हम समझते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना टॉपिक्स के कीवर्ड्स होते हैं जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, उन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं सारा तो अंडरलाइन करती नहीं हूँ। देखो तुम पढ़ाते में सारा मैंने अंडरलाइन किया है, जो जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ उनको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। चलो, पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा राइट वेंट्रिकल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है, ठीक है। ये भी एक एक्सेप्शन अभी मैंने जस्ट बताया था। अब पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में ब्रांच हो जाती है ना, ठीक है। ब्रांच इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड कैरी करते हैं लंग्स तक, दोनों ही लंग्स तक ब्लड कैरी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकालकर एल्वियोलाई में चला जाता है, जो हमारे वो होते हैं लंग्स में गैस फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई में चला जाता है एंड हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाती है, जिसे हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जाएगा हार्ट के, वाया 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। हर वेन एक लंग से, बेसिकली टोटल 4 होती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाती हैं, ये वेन्स का एक्सेप्शन होता है, ये भी तुम्हें पता है। तो क्या होगा, एक बार फिर से समझा रही हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से, मेरी बात ध्यान से सुनना, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ शॉर्ट में, लेकिन मैं लिखूंगी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? कौन सा ब्लड होगा ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? लंग्स तक। वहां पे इसको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। उसके बाद ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ठीक है। चलो अब दूसरा टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, विच इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स तक जाता है और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। कहाँ शुरू होता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में शुरू होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर है, मैंने यहाँ यहाँ कहीं तो तुम्हें अभी लिख के बताया था, वेट लेट मी सी, कहाँ मैंने बताया था तुम्हें लिखकर, हाँ, यहाँ मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर है, तो बस वही है ये, ठीक है। चलो, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टार्ट होता है, जो सबसे पावरफुल चेंबर होता है हमारे हार्ट का। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को एओर्टा के थ्रू, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू एओर्टा में भेज देता है। एओर्टा बेटा मल्टीपल आर्टरीज और इन सब में ब्रांच होती है कैपिलरीज में, एंड ये एओर्टा हमारी बॉडी तक सारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देती है, भेज देती है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज के बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और गैसियस एक्सचेंज हो गया, हमारी बॉडी ने यूज कर लिया जितना भी न्यूट्रिएंट था, गुड गुड सब था, अब वो ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बन गया। अब ये वेन्स कलेक्ट करेंगी, ठीक है। अब ये फाइनली कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में वापस आ जाएगा, एसवीसी यानी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। याद करो मैंने बताया था कि सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से ब्लड लाती है, इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड लाती है, ये वही ब्लड है, ठीक है। क्यों होता है डबल सर्कुलेशन? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इससे बेटा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है ना।
हाई एनर्जी नीड्स, जैसे हमारे ब्रेन, मसल्स, इन सबको हाई एनर्जी की नीड्स होती हैं, ये सब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी होती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में, एओर्टा से कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज से कहाँ जाएगा? वेना कावा में, वेना कावा से राइट एट्रियम में। बॉडी टिश्यूज में वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं लिम्फ एंड टिश्यूज की। लिम्फ क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं? वेरी इजी। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू की। जब ब्लड प्लाज्मा कैपिलरी से बाहर लीक हो जाता है, जब ब्लड प्लाज्मा कैपिलरी से लीक हो जाता है बेटा, तो जो फ्लूइड टिश्यूज के बीच जमा होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझो, टिश्यू फ्लूइड क्या है? ब्लड से निकला हुआ फ्लूइड जो सेल्स को खाना देता है और उनका वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है। लिम्फ की अगर मैं बात करूं, ये एकदम प्लाज्मा की तरह येलोइश फ्लूइड होता है, लेकिन इसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते। प्लाज्मा में आरबीसीज, डब्ल्यूपीसीज एंड प्लेटलेट्स सब प्रेजेंट होती हैं, बट लिम्फ में आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, एंड ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। समझ में आया बेटा? फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा के? एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में लाता है, ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स का फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली डाइजेस्टेड फैट जो होते हैं, गुड फैट। इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जर्म्स से लड़ने में मदद करता है, वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करता है। तो टिश्यू फ्लूइड क्या होते हैं? सेल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना। जब कैसे फॉर्म होते हैं? जब प्लाज्मा कैपिलरी से लीक हो जाता है, एनी वेस्ट मटेरियल भी कलेक्ट करते हैं। लिम्फ क्या होता है? येलोइश फ्लूइड होता है, प्लाज्मा की तरह होता है, बट विदाउट आरबीसी। ह्यूमंस की बात कर ली। ह्यूमंस की अगर बात कर रहे हैं, एनिमल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो अपने प्यारे-प्यारे पौधों को, अपनी नन्ही-नन्ही जान हमारे प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं? हमने ये देख लिया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इन ह्यूमंस कैसे होता है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। प्लांट में ट्रांसपोर्ट बेटा क्या-क्या होता है पहले ये देख लो, वाटर, मिनरल्स, फूड, है कि नहीं? और ये वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू डन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? चलो आओ समझते हैं, जिसका आई एम डैम श्योर आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। चलो, जाइलम क्या है? जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू। ये बेटा रूट से स्टेम और लीव्स तक वाटर मिनरल्स को सब ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को। कहाँ से करेगा? रूट्स, क्योंकि हम रूट्स में ही तो पानी डालते हैं, रूट्स में ही तो मिनरल्स डालते हैं, तो प्लांट को कहाँ से मिल रहा है पानी और न्यूट्रिएंट्स? रूट से ही तो मिल रहा है ना। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं जाइलम? रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रूट से स्टेम तक खाना पानी पहुंचाते हैं और फिर लीव्स तक अपवर्ड ओनली। इनका डायरेक्शन कैसा होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं होता। कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं इसके? पहला होता है वेसल, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम मतलब जाइलम के 4 पार्ट्स जो होते हैं। वेसल्स क्या होते हैं? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, है ना। इनका फंक्शन होता है बेसिकली फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल्दी-जल्दी वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्टली ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं, ये भी सेल्स लॉन्ग होती हैं, बट ये डेड होती हैं, ठीक है। ये वाटर स्लोली ट्रांसपोर्ट होता है इनसे, ठीक है। वाटर क्या होता है? स्लो ट्रांसपोर्ट। उनसे क्या होता है? वेसल से फास्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सब में होती हैं। ट्रैकेट्स जो होती हैं, जाइलम फाइबर्स की अगर मैं बात करूँ, व्हिच इज़ फाइबर्स, ये डेड सेल होती हैं। इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो काम होता है, वो सिर्फ इतना होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट दे पाती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूँ, ये लिविंग सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? फूड स्टोर करती हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया इतना? जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, एक वैस्कुलर टिश्यू है, जो रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है और प्लांट को सपोर्ट भी देता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, वेसल, ट्रैकेट्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। डन। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है, हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो हम एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को कैसे भूल सकते हैं, व्हिच इज ट्रांसपिरेशन। अब आप कहोगे मैम जाइलम के बाद तो हमें फ्लोएम पढ़ना था, आप ट्रांसपिरेशन पे कहाँ आ गई? बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, सो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हम भूल नहीं सकते। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। जिसमें प्लांट्स अपने लीव से वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लूज कर देते हैं, पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसी के थ्रू बेटा क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? स्टोमेटा से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, कैसे होता है? रूट पानी एब्जॉर्ब करती हैं, ये पानी जाइलम के थ्रू लीव्स तक आएगा, लीफ से पानी वेपर बनकर बाहर निकल जाता है, ऐसे होता है ट्रांसपिरेशन। क्यों होता है? फंक्शंस क्या हैं?
हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन एक पुल फोर्स क्रिएट करता है, इससे पानी रूट से लीव्स तक ऊपर जाती हैं। कूल्स द प्लांट, जब पानी वेपर बनकर बाहर जाता है तो प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, प्लांट ओवरहीट नहीं होता। मेंटेन्स वाटर बैलेंस, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर चला जाता है, प्लांट के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, जब पानी ऊपर जाता है साथ में मिनरल्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम भी रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। अब आते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे विच इज फ्लोएम। आई नो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट ऑलरेडी बेटा इतने वास्ट टॉपिक्स थे, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि उन्हें अच्छे से समझाना तो बनता ही था। चलो, फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम क्या करते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं बेसिकली लीफ में, ठीक है। फूड लीफ से रूट स्टेम फ्रूट्स फ्लावर तक जाता है। हमें पता है हमारा खाना कहाँ, सॉरी, प्लांट्स का खाना कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में प्रिपेयर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव्स में खाना बन रहा है और वो खाना कहाँ जा रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड ऑल्सो एंड डाउनवर्ड ऑल्सो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कहते हैं। कंपोनेंट्स चार होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं, फूड्स को लीव्स से प्लांट के दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। लिख लो तुम चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में। कंपेनियन सेल्स, ये क्या होते हैं, इन्हें हम हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। ये इनका काम होता है सीड ट्यूब्स को एनर्जी देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं। सॉरी, फ्लोएम फाइबर्स पहले पढ़ते हैं। हाँ, फ्लोएम फाइबर्स क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, प्लांट को सिर्फ सपोर्ट देती हैं, ओनली सपोर्ट। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं। अगेन, वहां पर भी जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रहे थे, फूड स्टोरेज कर रहे थे, यहाँ पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या कर रहे हैं, फूड स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोएम लीव्स में बनाता है, ठीक है, फूड को, एंड वो फूड लीव्स के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स तक अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, और फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आई होप बेटा आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा आपको सारी वीडियोस देखनी है इस चैप्टर की, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स कैन गेट क्लियर। एंड इससे पहले और भी 2-3 लाइफ प्रोसेस के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाओ फटाफट से देखो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज बेटा लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज share this video with your friends, with your classmates, help them also, and please subscribe to the channel. Thank you.